SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विनीता नौटियाल और आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं अपना मनपसंद विषय कहानी लेखन। आपने आज तक अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा सबसे बहुत अच्छी कहानियां सुनी होंगी, तो हम कहानियां लिखते कैसे हैं आज आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और तैयार हो जाइए। पढ़िए और समझिए, आओ पढ़े कहानियां। कहानी लिखना एक कला है। ठीक है, बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको अभी बताया कि कहानी हम छोटे छोटे और सरल मतलब समझ में आ जाए ऐसे वाक्यों में हम लिखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, समझिए और दी गई कहानी को पढ़िए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक लोमड़ी बनी है जिसके पैर में से खून आ रहा है। यहाँ पर एक भालू है जो मुंह लटकाए खड़ा है। 2 खजूर के पेड़ है और यहाँ पर पहाड़ है, कुछ आसमान है और दृश्य देखने से जंगल का दिखाई पड़ता है। तो इसी को मिला जुला के देखते हैं क्या कहानी बनी। एक लोमड़ी थी, वह बहुत आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आलसी जिसे काम करना बिल्कुल पसंद ना हो। एक दिन वह नारियल के पेड़ के नीचे सो रही थी। अचानक पेड़ से नारियल टूटकर उसके पैर पर गिर गया। उसी समय वहां से एक भालू जा रहा था। उसे देखकर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। हाय, मेरा पैर ही टूट गया। भालू लोमड़ी के पास गया और बोला, लोमड़ी बहन, तुम क्यों रो रही हो? लोमड़ी रोते रोते बोली, देखो ना भालू भैया, मेरे पैर पर यह नारियल गिर पड़ा है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब मैं भोजन कैसे लाऊंगी? आलसी थी ना, कोई बहाना चाहिए था। तो भालू बहुत सीधा साधा सा था, उससे लोमड़ी का दर्द देखा नहीं गया। वह बोला, बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया करूंगा। भालू की बात सुनकर लोमड़ी खुश हो गई, उसे और क्या चाहिए था। वह तुरंत भालू के साथ चली गई। अब भालू लोमड़ी की खूब सेवा करता, उसके लिए भोजन लाता, उसके पैर पर पट्टी बांधता। जब भालू जंगल में जाता तो लोमड़ी खूब उछल कूद करती। उसके दिन तो अब मजे में कटने लगे क्योंकि उसको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था और भोजन मिल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक दिन भालू जंगल में भोजन की तलाश में गया। तभी उसे चीकू खरगोश मिला। चीकू खरगोश ने पूछा, भालू दादा, आप इतने परेशान क्यों हैं? भालू ने चीकू खरगोश को सारी बात बता दी। चीकू खरगोश बहुत बुद्धिमान था। वह लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसने कुछ देर सोचा, फिर भालू को लोमड़ी से पीछा छुड़ाने की तरकीब बता दी। थोड़ी देर बाद जब भालू गुफा में पहुंचा तो लोमड़ी बोली, भालू भैया, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भालू बोला, बहन, आज का भोजन तो तुम्हारे मित्र लेकर आएंगे। लोमड़ी हैरान होकर बोली, मेरे मित्र? हाँ हाँ, वही शिकारी कुत्ते। आज वे मुझे जंगल में मिले थे। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी तुरंत वहां से भाग गई। भालू को चालाक लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। तो ये थी हमारी कहानी। अब एक और कहानी है हमारे पास, बंदर और ऊंट। एक बार जंगल में सारे जानवर अपनी अपनी कला, अभिनय और नाच गाने की प्रतिभा दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। सबने बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन किया। जब बंदर ने अपना नाच दिखाया तो सब को बंदर का नाच बहुत पसंद आया। सभी जानवरों ने बंदर की तारीफ की।
सभी ने बंदर को बहुत अच्छा नृतक मान लिया, परंतु ऊंट से बंदर की सराहना सहन नहीं हुई और उसने भी नाचना शुरू कर दिया। ऊंट का नाच बिल्कुल बेढंगा था। उसका नाच किसी को भी पसंद नहीं आया और जंगल के सभी जानवरों ने उसकी बुराई की। उसने ईर्ष्या से भरकर नाच किया था, इसलिए उसे दंड के रूप में जंगल से निकाल दिया। अगर तुम अपनी बाह से अधिक अपना हाथ पसारोगे तो तुम्हें हानि ही होगी। मतलब ऊंट के बस की नाचना तो था नहीं, लेकिन वो ईर्ष्या में नाच रहा था। ठीक है, उससे उसने अपना फायदा तो कुछ नहीं किया बल्कि नुकसान कर लिया। जंगल के जानवरों ने उसे बाहर निकाल दिया। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि हमसे जितना काम हो सकता है हमें उतना ही करना चाहिए, या जो काम हम नहीं कर सकते वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां आप भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी दी हुई कहानियों को अच्छे से आपको पढ़ना है, दिए हुए चित्रों को अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको अब एक अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसमें कुछ चित्र भी बनाए हुए हैं, उनकी सहायता से आपको ये पूरा करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानियां पसंद आई होंगी। इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेंगे, आपसे मिलेंगे अब आपकी अगली कक्षा में। नमस्कार।